ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, कल शिवरात्रि का पर्व है। पूरे देश में, पूरे विश्व में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। हम दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि त्यौहार है असल में है क्या? इसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं और इस महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव परमात्मा का इस अज्ञानता रूपी अंधियारी दुनिया में अवतरण। क्योंकि कहा जाता है जब दुनिया में अति पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, उस समय एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो आकर इस परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाए। तो जो सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं और उनका अवतरण होता है, उसी समय को महाशिवरात्रि कहा जाता है। और महाशिवरात्रि हमेशा हम देखते हैं कि रात्रि शब्द एक शिवरात्रि के साथ जुड़ता है और एक नवरात्रि के साथ जुड़ता है। बाकी जिसका भी जन्मदिन हो तो हम जयंती कहते हैं, जन्मदिन कहते हैं, हम रात्रि शब्द यूज़ नहीं करते। परंतु परमात्मा ये कोई इस दुनिया की जो 24 घंटे वाला जो रात्रि है उसमें नहीं आते, परंतु जो दुख और अशांति की रात्रि है उसमें उनका आना आवश्यक होता है। इसीलिए गायन भी है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा का अवतरण आवश्यक हो जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं महाशिवरात्रि या त्रिमूर्ति शिव जयंती। दीदी, कल जो कार्यक्रम है यहाँ अपने सेंटर पे, बोईसर सेंटर पे, उसमें कोरोना के हिसाब से कुछ कम किया गया है? क्या क्या आयोजन है कल का? जी, हर साल तो हम महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, परंतु जो समय चल रहा है उस अनुसार इस समय हमने काफ़ी कंट्रोल रखा है। हमारे भाई बहनों को कहा गया है कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स में आएंगे, क्योंकि हमें भी समय के साथ चलना है। जो भी भाई बहनें आएंगे उनको ये भी सावधानी दी गई है कि सभी मास्क पहनकर ही आएंगे, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाएगा। हर साल करीबन बोईसर आश्रम पर 300 से 400 भाई बहनें या उससे भी अधिक भाई बहनें इस कार्यक्रम में हाजिरी देते हैं। इस बारी हमने करीबन 30 से 40 भाई बहनों को ही आमंत्रित किया हुआ है। उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में सभी आएंगे और प्रसाद लेकर के जाएंगे। मतलब एक समूह में जो होता था वो उसको आपने पार्ट डिवाइड कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है दीदी। और ये कार्यक्रम एक दिन में ही समापन हो जाएगा कि 2 दिन 3 दिन तक चलेगा? ये जैसे कि हमारा एक पूरा हफ्ता कार्यक्रम चलता है। अच्छा। जो अलग अलग स्थान पर गीता पाठशालाएं हैं जहाँ क्लासेस चलते हैं। हाँ। तो वहाँ हमने 15-15 के ग्रुप में पहले ही कार्यक्रम करते आए। अच्छा। जैसे आज हम वानगांव गए थे। अच्छा। कल हम विद्यानगर गए थे। हाँ। उसके पहले हम सरावली गए थे। तो अच्छा। बोईसर सेंटर जो मुख्य सेंटर है, तो महाशिवरात्रि के दिन ही, कल के दिन वो कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। ठीक। दीदी, आम लोग जो यहाँ सेंटर पे नहीं आ सकते, ऐसे लोग भी शिवरात्रि मनाएंगे, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस आपकी चाहिए कि शिवरात्रि असल में महाशिवरात्रि कैसे मनानी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भाई। अक्सर करके जो भक्तगण है वो बहुत जल्दी उठ कर के शिव की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। परमात्मा का ये कहना है कि वो हम सभी मनुष्य आत्माओं के परम पिता है, परम शिक्षक है, और वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम आत्माओं के अंदर जो भी बुराइयां है, जो विष है, उसे हम अपने अंदर से निकाल कर निर्मल, शुद्ध, पवित्र बन जाए। इसीलिए आपने देखा होगा शिव के ऊपर कोई खुशबूदार फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं, और धतूरे का एक कांटा वाला फल होता है। तो ये यही सूचक है कि अंदर के जो कांटे हैं उसे हम कैसे अपने अंदर से परमात्मा के ऊपर स्वाहा कर दे। अपने अंदर जो क्रोध है, अहंकार है, कोई बुरी आदतें हैं, उसे हम कैसे अर्पण कर दे। शिवरात्रि के दिन विशेष व्रत भी रखते हैं। तो ये व्रत कौन सा? तो अशुद्ध संकल्पों का व्रत।
कि मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई बुरी भावना, बुरे संकल्प न आए। और शिवरात्रि में विशेषतः जागरण भी रखते हैं। तो कौन से जागरण की आवश्यकता है? अज्ञानता जो है उससे हमें जागना है, अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना है, स्वयं को पहचानना है, परमात्मा पिता को पहचानना है और हमारे मन का कनेक्शन, बुद्धि योग उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है। और शिवरात्रि सिर्फ एक दिन मनानी नहीं होती है। जैसे अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन गया तो उसमें हम कहते हैं सिर्फ एक दिन महिला का रिस्पेक्ट हो, ऐसे नहीं होता है। उसी तरह से जो हमने व्रत लिया, जो हम धारणाएं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दिन की नहीं परंतु पूरे जीवन की हो तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। तो यही है सच्ची रीति से शिवरात्रि मनाने की विधि। दीदी आपका परिचय थोड़ा सा बता दें, लोगों को पता चलेगा। जी, मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी जागृति बहन है। बेसिकली दहनु से ही है, वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़े हुए करीबन 20 साल हो चुके हैं। इसके पहले अंधेरी और विलेपार्ला के सेंटर्स पर सेवाएं देते थे और अभी वर्तमान समय बोईसर सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी। मैं चाहूँगा कि जो भी श्रोता आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको कुछ आपका आशीर्वाद मिले। ऐसे कुछ उन लोगों के लिए कुछ आशीर्वाद वचन अगर आप देना चाहते हैं, जी। शुभकामना देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जो भी भक्तजन है महाशिवरात्रि पर जो बहुत भावना से परमात्मा शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति यही शुभकामनाएं हैं कि उन्हें परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, उन्हें परमात्मा से सदा सुखी भव का वरदान प्राप्त हो जाए। जो परमात्मा का वर्षा है, जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, वो उनके जीवन में उनको अनुभव हो और सदा सभी सुखी रहे, खुशहाल रहे, यही शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस सच का आईना एक बुलंद आवाज में देखिए। राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केसीएन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।